चक्रव्यूह टूटा है, तिलिस्म टूटा है, ये भ्रम टूटा है मोदी का। और किसने आग लगाई थी? उपेंद्र कुशवाहा ने। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता कोई नहीं है। जिस नेता का बिना नीतीश की पार्टी में गए हुए रालोसपा में इतना महत्व था कि पूरे बिहार के कुशवाहा उसके पीछे घूमते थे, उस व्यक्ति के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कुशवाहा समाज के लड़कों ने फेंक दिया गाजर मूली। किसके कहने पर फेंका? ये बिहार के लगभग नेताओं में नहीं है हिम्मत, वो लाठी नहीं खाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तैयार रहते हैं। केंद्रीय मंत्री से जिस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दिया था, उसको बिहार में संसदीय का अध्यक्ष बनाकर पूरे बिहार में चिट्ठी लेके घुमवा रहा है लोग। तेजस्वी को बनाने को लेकर जो हड़बड़ी ललन सिंह में है, वो नीतीश में नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के नशा में वो भी भुला गए हैं। और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का दावेदारी होगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों के अंदर की खबर और तह तक पहुंचना और जानना कि आखिर चल क्या रहा है। एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड में बड़ी भगदड़ की संकेत है और ये भगदड़ उपेंद्र कुशवाहा करा सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काफी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी से संपर्क वाली बात जब सामने आई तो ये भी कयास लगाए जाने लगे उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं है, कई लोग लाइन में हैं। तो ऐसे में ललन सिंह की वास्तविक परिस्थिति क्या होगी? क्या ललन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर जाएंगे? डॉक्टर साहब विशेष जानकारी देंगे, जानने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के आसपास देखा जा रहा है। देखा नहीं जा रहा है, वो भाजपा ने लगभग बिहार के कई बड़े नेताओं को ऑफर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी आया होगा, मुकेश सहनी के पास आया, चिराग पासवान के आसपास आया, कुछ छोटी बड़ी पार्टियों के पास आया, और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी संपर्क में कुछ नेता हैं। एक तस्वीर तो बिल्कुल आपके सामने है, आप चाहिए तो दर्शकों को दिखा सकते हैं। ये तस्वीर को, इस खबर को बहुत दबाया गया, मीडिया के सुर्खियों में नहीं आया, इसको दबाया गया, लेकिन फिर भी खबर है ना। जिस वक्त ये चर्चा हमने की, हम शायद पहले चैनल हैं, शायद क्या डेफिनेटली हैं, हमारे पास इनपुट था, कोल्ड वॉर चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच में। ललन सिंह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति बना दिए हैं। कैसे, ये पहले समझ लेते, फिर उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को नीतीश की कुर्सी देनी है जी। ये गठबंधन ही उसी शर्त पर हुआ था और ये होली से पहले कर लेना है जी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ये होली के आगे जाएगा मामला। हो सकता है नीतीश कोई नया अतिक्रम लगा दे जी। लेकिन ललन सिंह को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नीतीश जितनी बार तेजस्वी का पीठ ठोक कर बोले हैं कि मेरे बाद यही संभालेंगे, उतनी बार उतनी ही तेजी बढ़ गई है ललन सिंह के क्रियाकलापों में जी। आखिरी बार जब उन्होंने कहा था तो मोकामा वो नहीं गए, लेकिन ललन सिंह पहुंच गए। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे बाईपास कर दिया था आरसीपी सिंह ने, लेकिन निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि आज बिहार में सुपर सीएम ललन सिंह है। और ललन सिंह सीज एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक बढ़िया अवसर दिख रहा है कि वो बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए जी। शायद इसीलिए देखिए, जब छोटा भाई को ब्याह करने का मन होता है जी, तो विशेष तौर पर देखिएगा कि बड़ा भाई का बार बार वो जिक्र करता है कि माँ आपको दिक्कत हो रहा है जी, खाना वाना बनाने में, कितना काम करेंगी माँ जी। भैया भी देखिए बहुत परेशान हो जाते हैं, इनका भी कोई खेयर करने के लिए होना चाहिए। लाइन से हटेंगे बड़ा भाई तो छोटा भाई का ऑटोमेटिकली फिर समय आ जाएगा, अन्यथा बड़े भाई का ही नहीं होगा तो छोटे का कहाँ से होगा। बिहार में बड़ा छोटा से मतलब है कद को। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक बार तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, तिकड़म से मिले, सामदाम से मिले या वास्तविक तरीके से मिले, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन तेजस्वी को बनाने को लेकर जो हड़बड़ी ललन सिंह में है, वो नीतीश में नहीं है। नीतीश मीडिया के सामने ये बातें कहते हैं, जैसा कहते थे कि भाजपा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मनसा बहुत, मनसा पर शक, ध्यान मनसा पर नीतीश के शक है कि वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या तब तक कोई नया अतिक्रम कर देंगे। अभी देखिए वो नया अतिक्रम डाल दिए कि विलय कर लिया जाए दोनों पार्टी का, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। ये अतिक्रम चल रहा है उनके दिमाग में, ये भी बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं कहते हैं। तो फिर चर्चा आई कहाँ से, मीडिया में ये खबरें प्लांट हुई कैसे? निश्चित तौर पर राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना, ये सारी खबरें जदयू ने स्पॉन्सर की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन अखबारों में ये खबरें छपी हैं वो अखबार पोषित होते हैं जदयू कार्यालय से।
ऐड मिलता है भारी भरकम उनको। तो ये बातें जनता को भ्रमित कर सकती हैं। हम जो सियासी सर्कलों में लगातार घूम रहे हैं और हमारा कान जो लगा हुआ है उन दीवार दरवाजों पर, हमें सुनाई पड़ रहा है सब कुछ। हम देख रहे हैं कि कैसे ललन सिंह तेजस्वी को जल्द से जल्द उस कुर्सी पर पहुंचाना चाहते हैं और उस हड़बड़ी में नीतीश कुमार पीछे छूट रहे हैं, लेकिन तेजस्वी केयर नहीं कर रहे हैं। जरूरी है, माफ कीजिएगा, ललन सिंह केयर नहीं कर रहे हैं। ललन सिंह नीतीश से रिश्ते खराब हो जाए, लेकिन पहले तेजस्वी को आगे भेज देना जरूरी है। नीतीश इसीलिए छोटे छोटे जो बेनिफिट्स एंड पर्क्स इसमें खोज रहे हैं। कैसे 2 सीटों पर आपने लड़ा ना, 1 सीट हमको दे दीजिए, वो तिगड़म लगा रहे हैं कि किसी तरीके से काट भाज होता रहे। और देखिए तेजस्वी को इस बात का एहसास है कि मैं कुछ भी खोलूं यहाँ, मैं जो पाने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा है जी। मंत्री ले लीजिए, जगदानंद सिंह ले लीजिए, विधायक ले लीजिए, सीट ले लीजिए, कुर्नी की कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सर्वा बन जाइए, पार्टी विलय पर फिलहाल मुहर लगी रहेगी, रोक लगी रहेगी जब तक कि एक बार मुख्यमंत्री ना बना दीजिए। आप पर भरोसा नहीं है, ललन सिंह भी जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं है जी। कब नीतीश फिर भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन हो जाए, कब उनको लगे कि पहाड़ बहुत बड़ा है, नहीं चढ़ पाएंगे, वापस चढ़ उतरो, तो वापस उतरते समय नीतीश कुमार किसी को लेकर नहीं उतरेंगे, सबसे पहले वहीं छलांग मार देंगे जी। कि बाकी पीछे रह जाए जिसको रहना है। ये बात मांझी जानते हैं, इसलिए मांझी बिना नीतीश के आदेश के कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों जगहों पर नीतीश नहीं गए, वो भी नहीं गए। इस बार नीतीश जाएंगे तो देखिएगा साथे पीछे जाएंगे और पूरा कैंपिंग भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना लग रहा है ऊपर से देखने में ललन सिंह को, लेकिन ललन सिंह की अंतः इच्छा इसमें है, अंतः इसमें उनका लालच ये है कि तेजस्वी का अगर ताजपोशी हो जाएगा तो मेरा भी होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है, अशोक चौधरी को भी लगता होगा कि हम सीएम बन जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे, वो भी अपना एकदम शेरवानी तैयार रखे होंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार में अब सवर्णों को जल्दी जो कमान है नहीं मिल सकती है। खासतौर पे भूमिहार समाज एक बड़ा समय तक लीड किया है बिहार को, तो अब उनको तुरंत नहीं मिलेगा, ये बात वो भी जानते हैं। तो नेक्स्ट इन लाइन कौन है? नेक्स्ट इन लाइन अशोक चौधरी नहीं है, यही तो गेम है। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना और उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़ी कड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा से कोल्ड वार होने का, आरसीपी का या फिर बाद में ललन सिंह का मुख्य कारण यही है कि जिस समीकरण को साधते हैं उपेंद्र कुशवाहा, पूरे बिहार घूम कर जिस समीकरण को साधा, जिस समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास, फिर भी बुलाया कि आइए हमसे मिलिए, हमारे पार्टी में विलय कीजिए और एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारी पार्टी में निभाइए। बाद में भले जोड़ घटाव करके ना उनको बिहार में मंत्री बनने दिया गया, ना उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी कुछ निभाने दी गई। केंद्रीय मंत्री से जिस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दिया था, उसको बिहार में संसदीय का अध्यक्ष बनाकर पूरे बिहार में चिट्ठी लेके घुमवा रहा है लोग, विरोध करवा रहा है, विरोध में सब्जी मुरई फेंका रहा है, सीटें खाली रह रही हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा इन बातों को नहीं समझ रहे हैं? क्या वो जानते नहीं है कि अपमान जबरदस्ती कराया जा रहा है? जिस नेता का बिना नीतीश की पार्टी में गए हुए रालोसपा में इतना महत्व था कि पूरे बिहार के कुशवाहा उसके पीछे घूमते थे, उस व्यक्ति के ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कुशवाहा समाज के लड़कों ने फेंक दिया गाजर मूली। किसके कहने पर फेंका? भाजपा के कहने पर, तेजस्वी कहने पर। समझदार को इशारा काफी। उपेंद्र कुशवाहा को समझना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये जो कोल्ड वार चल रहा है, इसको रियलाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और उपेंद्र कुशवाहा इससे भागते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के जदयू के मिक्सचर का, थिक ऑफ थिंग्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो लवकुश समाज के बड़े नेता हैं। इस मंच की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें कुशवाहा महासभा की जो हो रही है, इसमें विभिन्न पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये साबित करता है कि जदयू में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता कोई नहीं है। विपक्ष में रहकर नीतीश कुमार के नाक में हवा भर दी। साथ आए तो नीतीश कुमार को पहले आदमी है जो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, एकदम उस लायक है। बाद में सब लोग उनका आइडिया को चोरी कर लिया उपेंद्र कुशवाहा के। मैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ और लगभग 80% के आसपास निगेटिव भी होगा, लेकिन मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि राजनीति जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जिस संजीदगी से, वो बहुत मजेदार है। राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। जब विपक्ष में थे तो
शिक्षा के सुधार को लेकर इस्तीफा तक दिया केंद्रीय मंत्री से, जी। और नीतीश कुमार से विरोध करने के लिए सड़कों पर पटना की लाठी खाई थी। ये हिम्मत है क्या तेजस्वी यादव में? ये हिम्मत है क्या चिराग पासवान में? ये हिम्मत है मुकेश सहनी में? ये बिहार के लगभग नेताओं में नहीं है हिम्मत। वो लाठी नहीं खाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तैयार रहते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी से लड़ाई ली, बंगाल में चुनाव हारे भाजपा के लोग, साथ रहते हुए कहा कि ये चक्रव्यूह टूटा है, चक्रव्यूह टूटा है, तिलिस्म टूटा है, ये भ्रम टूटा है मोदी का। और किसने आग लगाई थी? उपेंद्र कुशवाहा ने। आज नीतीश जिस लाइन पर जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही इस लाइन को खींच दिए थे कि भाजपा से अलग होना है जी, नहीं चलेगा भाजपा के साथ हमारा, क्योंकि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है और हम सेकुलर पार्टी हैं। हमारे पास, और आज जो नारा लगा है कि 2% वाला नहीं बल्कि 14% वाला, क्या नारा है? इस नारे का मतलब है लवकुश समीकरण में नीतीश 2% है, खुद कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं, और 14% क्या है? कुशवाहा समाज, बिहार का किसान समाज, कृषक समाज, जिसके लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, जिस आरक्षण के दायरे पर नीतीश कुमार का बयान तक नहीं आया है। बयान तक नहीं आया है। मांझी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, ये केवल एगो राग आलापे हुए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो भी भुला गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के नशा में वो भी भुला गए हैं। और सच बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जहां भी वो रहे हो, बातें सही ही, कहीं गलत नहीं कहा है। आज भी वो कह रहे हैं कि बिना इच्छा शक्ति के जनता के शराबबंदी लागू नहीं हो सकता है, गलत नहीं है वो, ना वो नीतीश का विरोध कर रहे हैं ये बोलकर। लेकिन कुछ लोगों को इस मुद्दे को पकड़कर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर दिया। और वो जो कोल्ड वार है उसको समझना होगा, वही कोल्ड वार इन पर भारी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी की ताजपोशी के साथ साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली होगी, और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का दावेदारी होगा। मुझे ये लगता है कि पार्टी में अगर ललन सिंह को बढ़ाया जाएगा उस कुर्सी के लिए, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, बड़ा उनके पास इस पार्टी का भी वोट बैंक उनके तरफ शिफ्ट होता है, और इसकी वजह से एक विद्रोह होगा, जिस विद्रोह को साध पाना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा, सम्राट अशोक जब बने थे बड़े शासक, तो क्या किया था उन्होंने अपने भाइयों के साथ? अगम कुआं आज भी इसीलिए जाना जाता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ललन सिंह ने वक्त से पहले कुर्बानी देने और लेने की कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन मुझे आज भी इस बात का यकीन है कि उपेंद्र कुशवाहा की कुर्बानी इतनी आसानी से कोई ले नहीं सकता है। उपेंद्र कुशवाहा उन जीवों में से है राजनीतिक, जो अगर पृथ्वी के बाहर भी रख दिया जाए तो अपनी राजनीतिक जीवित रख सकते हैं। देखिए 100 डिफरेंसेस मेरे होंगे उपेंद्र कुशवाहा से, लेकिन राजनीति जो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा करते हैं मुझे बहुत पसंद आती है। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो कोल्ड वार चल रहा है ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, अब कहीं ना कहीं उसके खात्मे का समय भी आ चुका है, और उस मंच से ऐलान भी किया गया कि 14% वाले को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब ललन सिंह की दावेदारी एक बार फिर से कमजोर पड़ेगी, और वो इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार लौकुश रहा है। जनता दल यूनाइटेड के बनाने का पीछे का जो कारण है वो यही रहा है कि बिहार में लौकुश समीकरण को एकजुट किया जाए, और उस दरमियान लालू प्रसाद यादव की जो प्रचंडता थी उसको रोकने के लिए इस समीकरण के तहत ये दल बनाए गए थे। और एक बार फिर से वही परिस्थिति दोहराई जा रही है। ललन सिंह लगातार हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अब अपनी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए और दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, और समाज के लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री तो कुशवाहा ही होगा।